नमस्कार साथियों, हम आपका आपके अपने प्यारे से चैनल फिजिक्स बाई शेखर सर में स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। दोस्तों, इतने दिन बाद मिलने का कारण यही है कि थोड़ा सा स्वास्थ्य ना सही होने के कारण आप सबसे मुखारिब नहीं हो पाया, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। चलिए अब आगे की ओर हम श्रृंखला को बढ़ाते हैं। कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान का अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग लेकर चल रहे हैं, जो दीर्घ उत्तरीय में पूछा जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आपका फिक्स है। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है आपका कि मानव नेत्र क्या है कि मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। क्या है? मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। अरे आँखिया का करना है, ठीक है। आँख क्या है बताया गया है। देखिए, आँख जो है प्रकाश के पड़ने पर जब हमें कोई वस्तु देख सकते हैं, जिसके माध्यम से हम कोई वस्तु देख सकते हैं, वो आँख होती है। सिंपल ऐसे जानते हैं तो वही बता दीजिए, ठीक है। क्या है मानव नेत्र? क्या है तो कहेंगे जिसकी सहायता से प्रकाश पड़ने पर जिसके सहायता से किसी वस्तु को हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, जिसके सहायता। चलिए आगे देखते हैं। हम लोग मानव नेत्र का सचित्र वर्णन हम लोग कर रहे हैं। समझिए, ध्यान से देखिए। पहले चित्र बनाया गया है। चित्र में हो सकता है कि सही ना बना हो, ठीक है, ऐसा विकलांग हो तो इसे परेशान मत होइएगा, ठीक है। चित्र की बात किया जा रहा है, मतलब सही ना बना हो। विकलांग का मतलब सही ना बना हो, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर थोड़ा समझना है आपको कि यहाँ पर जो चित्र है, चित्र को आपको देखना है कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो हमें 6-7 नामांकन आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। देखिए, 6-7 नामांकन में आपको पहला है दृढ़ पटल, रेटिना, रक्तक पटल, पीत बिंदु, काचाभ द्रव, आइरिस, जलीय द्रव, ठीक है। आपको यहाँ पर इतना ध्यान में रखना है। यही इतना हम लोग समझेंगे फटाफट। मानव नेत्र चित्र बना देंगे, और चित्र बनाने के लिए कुछ नामांकन हम लोग कर दे रहे हैं। देखिए, मानव नेत्र में सबसे पहले हम किसको समझेंगे? दृढ़ पटल को समझेंगे। दृढ़ पटल को समझेंगे। दृढ़ पटल आखिर है क्या? दृढ़ पटल क्या है? यह मानव नेत्र का सबसे बाहरी भाग होता है, जो श्वेत तथा दृढ़ और अपारदर्शी होता है। क्या होता है? श्वेत, दृढ़ और क्या होता है? श्वेत, दृढ़ और क्या होता है? अपारदर्शी होता है, ठीक है। मानव नेत्र का सबसे बाहरी भाग होता है, ये देखिए सबसे बाहरी भाग होता है, जो श्वेत, दृढ़ और अपारदर्शी होता है, जिसे हमने दृढ़ पटल कहते हैं। चलिए, यहाँ तक क्लियर? पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट ध्यान दीजिए। दूसरा पॉइंट आपको, उसके बाद दृढ़ पटल के बाद आप आ जाइए कार्निया पे। कार्निया क्या होता है? कार्निया जो होता है, ये मानव नेत्र का ये बाहरी भाग होता है, उठा हुआ। दृढ़ पटल के ठीक सामने एक उभरा हुआ, यहाँ पर देखिए, दृढ़ पटल के ठीक सामने एक उभरा हुआ भाग होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसे जो है कार्निया कहा जाता है। ये वाला भाग देख रहे हैं आप, इसे क्या कहा जाता है? कार्निया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्निया हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। तो इसे कार्निया कहा जाता है। कार्निया पूरे मानव नेत्र का 1/6वां भाग होता है, ठीक है। 1/6वां भाग होता है, ठीक है। क्लियर है? कार्निया जो होती है दृढ़ पटल के ठीक सामने एक उभरा हुआ पारदर्शी भाग होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कार्निया कहते हैं। चलिए, तीसरा पॉइंट समझते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? तो तीसरा पॉइंट है, हाँ, आइरिस। क्या है? आइरिस। आइरिस क्या होता है? कार्निया के ठीक पीछे, चाहे यहाँ दर्शा दीजिए चाहे यहाँ, क्या है? कार्निया के ठीक पीछे एक काली भूरी नीली रंग की झिल्ली होती है। क्या होती है? काली भूरी नीली, काली भूरी नीली रंग की झिल्ली होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। आई बात समझ में? बबुआ समझ में आया करे तो लाइकिया ठोक दिया करे, ठीक है। आपको कहना पड़ता है, आप करते नहीं है भाई। आप करिए, आप अपनी मेहनत को दर्शाइए। आप मेहनत करेंगे, हमें मोटिव मिलेगा, और जब मोटिवेशन मिलेगा तो हम और आपके लिए धुआंधार लाएंगे, ठीक है, और आपको अच्छे से पढ़ाएंगे, ठीक है। और बहुत जल्दी हम लोग आ रहे हैं लाइव में, और लाइव में पूरी फिजिक्स एक दिन में उसका, ठीक है, पोस्टमार्टम कर देंगे। पोस्टमार्टम का मतलब पूरी फिजिक्स खत्म हो जाएगी। नहीं सोचो कि तबिया चीट डालेंगे, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। चलिए आगे देखना है कि क्या है कार्निया। क्या है कार्निया? पूरे मानव नेत्र का 1/6वां भाग होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी बाबू। आगे देखते हैं, आइरिस क्या है? आइरिस क्या है? आइरिस काली भूरी नीले रंग की झिल्ली होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? आइरिस कहा जाता है। ये कार्निया के ठीक पीछे होती है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट पर जल्दी चलते हैं। चौथा पॉइंट आपका क्या है? तो हमें पढ़ना है नेत्र लेंस। क्या है? नेत्र लेंस। नेत्र लेंस, नेत्र लेंस को समझना है। नेत्र लेंस क्या है? ये नेत्र लेंस लगा है, ये द्विउत्तल लेंस होता है। क्या होता है? द्विउत्तल लेंस कहते हैं इसे, द्विउत्तल लेंस। पूछा जाता है कई बार एग्जाम में कि कौन सा लेंस लगा होता है। अगर उत्तल मिलेगा उत्तल, नहीं द्विउत्तल लेंस आपको लगाना है, ठीक है। आगे देखते हैं। और ये मांसपेशियों के बीच में फंसा हुआ द्विउत्तल लेंस होता है, ठीक है।
चलिए अब लेंस हो गया नेत्र लेंस। नेत्र लेंस कि अगर फोकस दूरी को घटाते बढ़ाते हैं तो समंजन क्षमता के अंतर्गत आता है। 5वां पॉइंट समझते हैं। 5वां पॉइंट हमें जलीय द्रव को समझना है। क्या समझना है? जलीय द्रव। तो कहेंगे कार्निया और नेत्र लेंस के बीच में एक जल के समान द्रव भरा होता है। जल के समान द्रव भरा होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जलीय द्रव। जलीय द्रव किसे कहते हैं? तो कार्निया और जो है नेत्र लेंस के बीच में एक जल के समान द्रव भरा होता है जिसे जलीय द्रव कहा जाता है, जिसका अपवर्तनांक 1.336 लगभग होता है। ठीक है ना, 1.336। और उसके बाद काचाभ द्रव क्या होता है? काचाभ द्रव समझ लेते हैं। काचाभ द्रव क्या कहेंगे? नेत्र लेंस। नेत्र लेंस, पहले रेटिना को समझ लीजिए तब आप काचाभ द्रव समझिए। रेटिना क्या है? रेटिना को समझिए। रेटिना क्या है? रेटिना क्या है बाबू? रेटिना वो है, रेटिना कहेंगे वो मित्र है, ठीक है, जो प्रतिबिंब अस्पष्ट बनाता है। अस्पष्ट, ठीक है, हाँ अस्पष्ट नहीं, अस्पष्ट प्रतिबिंब बनाता है। तो रेटिना क्या होता है? मानो इसका सबसे आंतरिक भाग होता है, सबसे आंतरिक अंदर वाला भाग होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? रेटिना। क्या कहते हैं बाबू? रेटिना कहा जाता है। रेटिना या इसी को दृष्टि पटल कहा जाता है। दृष्टि पटल रेटिना एक ही चीज है, ठीक है। आंतरिक, सबसे आंतरिक भाग होता है जिसे रेटिना कहा जाता है। इस पर स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है स्पष्ट प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना पर, ठीक है। अब उसके बाद उसी के नीचे आ जाए रक्तक पटल। क्या है? रक्तक पटल। रक्तक पटल किसे कहेंगे? तो कहेंगे रक्तक पटल, ये 5 हो गया, इसे 6 दे देंगे और ये आपका 7 हो जाएगा। 7 रक्तक पटल। एक क्या होता है? रेटिना के जस्ट नीचे और पीछे की ओर कहेंगे, पीछे एक लाल रंग की पटल होती है जिसे हम लोग रक्तक पटल कहते हैं। किस रंग की? लाल रंग की पटल होती है जिसे हम लोग रक्तक पटल कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। चलिए आगे देखते हैं बबुआ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हाँ, यही पे तुका हिला, कहलू की काहिला, ठीक है। समझना है तो समझना, ठीक है। समझना है, समझकर लिख कर कर्म कर, ठीक है। उसके बाद उसको जो है कॉपी में नोट कर, ठीक है, तब ये काम चलना। देखिए आपको ध्यान देना है, मन से, वाणी से और कलम से लिख कर जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक नहीं आएगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा। रक्तक पटल, लाल रंग की एक परत होती है, पटल होती है जिसे रक्तक पटल, जो रेटिना के जस्ट नीचे होती है। 8वां पॉइंट आ जाइए। 8वां पॉइंट आपका पीत बिंदु है। ओ माय गॉड, पीत बिंदु क्या है? कहेंगे पीले रंग का एक बिंदु होता है जिसे हम लोग पीत बिंदु कहते हैं। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। पीत मतलब पीला। अरे कहा नहीं जाता है गोरे रंग राम, ओ सॉरी, पीत रंग भरत भुआल, मतलब भरत जी पीले रंग के थे, ठीक है। हाँ, तो ये है आपका पीला, मतलब पीत मतलब पीला। पीले रंग का एक क्या होता है? कहेंगे रक्तक पटल के नीचे एक पीले रंग का बिंदु होता है जिसे हम लोग पीत बिंदु कहते हैं। बबुआ इस पर अधिक स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। इस पर क्या होता है? अधिक स्पष्ट प्रतिबिंब आपका बनता है। किस पे? पीत बिंदु पर अधिक स्पष्ट प्रतिबिंब आपको बनता है, दिखाई पड़ता है। यहाँ तक उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए जल्दी से हम लोग काचाभ द्रव को समझ लेते हैं। काचाभ द्रव क्या होता है? कहेंगे नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में एक क्या होता है? कांच के समान, काचाभ लिखा है, काचाभ द्रव मतलब कांच के समान एक द्रव भरा होता है जिसे क्या कहा जाता है? काचाभ। काचाभ द्रव का भी अपवर्तनांक 1.336 के लगभग होता है। यहाँ तक उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे की ओर रुख को मोड़ते हैं, जल्दी से समझते हैं। देखिए बहुत ही सरल तरीके से हमने समझाया है। आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखें, समझें और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बार बार हमें ना कहना पड़े, ज्यादा अच्छा है, ठीक है। आप लोग जो क्या करें, प्यार दें। वो प्यार क्या है? आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आगे की ओर। आगे क्या है? दूसरा क्वेश्चन हमारा है दोष। क्या है? दोष क्या है? दोष को हम लोग समझते हैं। दोष क्या है? दोष को हम लोग समझते हैं। दोष आखिर है क्या? दोष जो होता है जब हमारी आंखों में कोई कमी आती है, देखने में कोई दिक्कत आती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? दोष कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? उसी को हम लोग दोष कहते हैं। दोस्त नहीं, दोष बाबू, दोष, दोष कहते हैं। क्या होता है? जब हमारी अखियां दिखाई नहीं पड़ता है, अरे हम लोग क्या करते हैं? देख नहीं पाते हैं ना। जब देख नहीं पाते, अरे वो वाला नहीं कहा, देखात नहीं ना, ऐसा कहा जाता ना कि देखात नहीं, कहा तो देखात नहीं ना, देखत रहा तब वो कहा जाए ना, वो वाला देखात नहीं, ठीक है। वो दूसरा दोस्त भाई, दूसरा दोस्त भाई, हमारे लेंस का जरूरत पड़त है, वो हमारे लेंस नहीं मारपीट के जरूरत पड़त है, जो यकवा वाला दोस्त हो, ठीक है। चलो जो दिखाते नहीं कहा जाता, दिखात नहीं,
तो समझो कि फिर लड़ाई झंझट बा। ठीक बा, चला आगे देखा जाए भाई। अगला का बा भाई वही बा जो देखत बटे। देखा ए प्लस डेल एम बाई का रहन 2 रहने का वैसे रह जाए भाई, बाद में समझाएगा। चला दोष का है भाई, दोष का इसे ध्यान दे साहब खत्म। दोष क्या है, जब हमारी आंखों को किसी वस्तु को देखने में क्या होती है, असुविधा उत्पन्न होती है, मतलब हम जो है किसी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाते हैं, तो वो जो है आपका क्या होता है, दोष होता है। एक प्रकार की कमी होती है, हमारे स्पष्ट नहीं देख पाते हैं, वो एक प्रकार की क्या होती है, कमी होती है। ठीक है ना। तो दोष कितने प्रकार का है, ठीक है, तो आपके सिलेबस में जो आना है केवल 2 ही प्रकार का आना है, वैसे हम लिख दे रहे हैं सारे को। ठीक है, ध्यान दीजिए। देखिए दोष जो होते हैं, पहला निकट दृष्टि दोष, ठीक है, दूसरा दूर दृष्टि दोष, तीसरा है जरा दृष्टि दोष, कहेंगे चौथा सर पक्का बड़ा मतलब बुझा दृष्टि दोष होगा ना, नहीं हो गया। चौथा आपका क्या है, अबिंदुकता। क्या है, अबिंदुकता है, अबिंदुकता है। और पांचवा आपकी वर्णांधता है, वर्णांधता। ठीक है, ये आपके दोष हैं। ठीक है, हालांकि आपको मैं बता दूं सब, जो है ऐसे ध्यान में रखिएगा। देखिए जब जरा दृष्टि दोष ये वृद्धों में होता है, ठीक है ना, और अबिंदुकता जो होता है ये जो है क्या होता है कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वस्तु नहीं दिखाई पड़ती, इससे ऊपर और नीचे की वस्तु नहीं दिखाई पड़ती है। इसी वजह से दादा वादा चश्मा में देखिए ऊपर भी लेंस लगा होता है, नीचे भी लेंस लगा होता है, ऊपर भी लेंस नीचे भी लेंस, कहेंगे तब सर तो कहेंगे जरा दृष्टि दोष होगा, वृद्धावस्था में होगा। अबिंदुकता जो होगा ये भैया, अबिंदुकता जो होगा, अबिंदुकता जो दोष होगा, इसमें क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ेगी, और इसके लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऐसे मैं बता दे रहा हूँ, आप ध्यान में रखिएगा, ये सब पूछे नहीं जाएंगे, जो पूछना है निकट और दूर से पूछेगा। ठीक है, चलिए अबिंदुकता जो होता है, कहेंगे अबिंदुकता बता दिया हमने कि ना तो क्षैतिज दिखेगा ना ऊर्ध्वाधर दिखेगी। ठीक है, हाँ, तो आपको नापना पड़ेगा कितनी दूर दिखेगा। ठीक है, अब वर्णांधता क्या है, ये जन्मांध। ठीक है, ये जन्म से जो अंधा होता है वो लाल और जो है हरे में उसको फर्क नहीं पड़ता है, वही वर्णांधता होती है। ठीक, जन्म से ही होता है। ठीक, इसका उपाय नहीं। चलिए आगे देखा जाए, हम लोग निकट दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष को फटाफट कवर करते हैं। ठीक है, कवर कर लो भाई, जल्दी से हम लोग कवर करते हैं। ठीक है, कवर कर लीजिए जल्दी से। चलिए समझिए, दोष तो दोष 2 प्रकार का, एक क्या है निकट और दूसरा है दूर। एकदम सरल तरीका, देखो जो दोष रहेगा उसकी वस्तु दिखाई पड़ेगी, इतना ध्यान में रखो। मतलब निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ती है, निकट की क्या होती है, स्पष्ट दिखाई पड़ती है, और दूर की जो है स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती है। हम नहीं वाले को क्रॉस लगाएं। ठीक है, निकट की वस्तु क्या होती है, स्पष्ट दिखाई पड़ती है, और दूर की वस्तु क्या होती है, स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती, स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती। ठीक है, तो ऐसा दोष जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ती है, दूर की स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। चलिए यहाँ पर कारण समझ लीजिए, इधर वाला पहले मिटा दें, तो जो है मैं आपको ऐसे बताता रहूंगा। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष ध्यान दीजिए, निकट दृष्टि दोष कारण क्या है, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, लंबा हो जाना, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। कारण वाला चित्र कैसे बनाएंगे, सिंपल सा, देखिए चित्र थोड़ा सा अच्छा नहीं बनता है, ये चीज, ये जो आपका नेत्र गोलक है ये लंबा हो जाता है, जिससे आपकी जो है क्या होता है कि फोकस दूरी आपकी घट जाती है, वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है। ठीक है ना, वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है। ठीक है, नेत्र गोलक लंबा हो जाता है, पहला कारण, और दूसरा लिख सकते हैं आप वक्रता त्रिज्या जो है आपकी बढ़ जाती है, फोकस दूरी घट जाती है। ठीक है, चलिए कारण हो गया निवारण, हाँ, जिससे जो भी वस्तु आएगी ना ऐसे आएगी तो सीधा निकल जाएगी। यहाँ से मान लीजिए आपकी ये नेत्र लेंस लगा है, यहाँ से जो प्रकाश किरणें आएंगी ये पार कर देंगी, सॉरी पार नहीं करेंगी, पहले ही क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी, ये ऐसे जाएंगी, ये यहीं पर जो है एक दूसरे को रेटिना से पहले ही मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ज्यादा बड़ा है भाई तो ज्यादा प्रकाश जा नहीं पाएगा अंदर, तो रेटिना के पहले ही क्या होती हैं, किरणें आपको मिल जाती हैं, जिसके कारण हमारी आंखों तक प्रकाश ना जाने की वजह से प्रतिबिंब नहीं बन पाता, मतलब हम स्पष्ट नहीं देख पाते। निवारण के लिए समझो भैया, एकदम सरल तरीका है, एकदम देखो, पहले नेत्र लेंस है, यहाँ से प्रकाश किरणें जो आ रही हैं बाहर से, मतलब देख पा रहे हैं, हम देख रहे हैं,
तो नेत्र लेंस से प्रकाश किरणें जाएंगी अपवर्तन के पश्चात सीधा रेटिना के पहले, यहाँ पर रेटिना मान लीजिए है, रेटिना के पहले ही एक दूसरे को मिल जा रही है, काम खत्म, हाँ पहले ही मिल जा रही है, ठीक है। चलो निवारण में समझिए भैया, निवारण में आपको चित्र समझना है। यहाँ पर आपको चित्र बना दे रहे हैं भैया, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा चित्र बन नहीं पाता है बाबू, तो इससे परेशान नहीं होइएगा। चलिए हम बता रहे हैं, ठीक ऐसे बना दे रहे हैं। अब इसको नेत्र गोलक जो है इस सही हो जाता है, कैसे हो जाएगा, तो सिंपल यहाँ नेत्र लेंस लगा है, सिंपल जो प्रकाश किरणें आएंगी यहाँ से आएंगी, तो यहाँ पर एक लेंस और लगाया जाता है, क्या, उत्तल लेंस। निवारण में आपको प्रयोग करना है, निवारण में किसका प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस, अवतल लेंस का जो है प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस। लेंस कितने प्रकार का होता है, नहीं डिस्कशन किया गया, ऐसे देख लो अगर नहीं किया गया तो। लेंस कितने प्रकार का, दो, अवतल और क्या है, उत्तल। अवतल लेंस कहते हैं जो किनारों पर मोटा और बीच में पतला होता है, उत्तल कहते हैं जो किनारों पर पतला और बीच में मोटा होता है, ठीक है ना। किनारों पर मोटा और बीच में पतला अवतल, और किनारों पर पतला और बीच में मोटा उत्तल लेंस। इसको अपसारी लेंस कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें प्रकाश किरणें प्रतीत होती हैं, मिलती हुई, ठीक है। और इसको अभिसारी लेंस कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अभिसारी लेंस। क्लियर है, ध्यान में रखिएगा। देखिए तो प्रकाश किरणें यहाँ से आएंगे, निवारण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस का। दूसरा वाला आपको ट्रिक बताएंगे, ठीक है। जो यहाँ से प्रकाश किरणें जाएंगी अपवर्तन के पश्चात सीधा कहाँ मिलेंगी, एक दूसरे को रेटिना पर ही मिलेंगी, ठीक है, रेटिना पर ही एक दूसरे को क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी। क्लियर है, कहाँ मिल जाएंगी, तो रेटिना पर। ये आपका हो गया, क्या हो गया, तो ये आपका जो है निवारण हो गया, निवारण का चित्र हो गया। निवारण का चित्र आपको बनाना पड़ेगा, निवारण कारण सबका, कारण डालिए हेडिंग, चित्र बनाइए, लिख दीजिए कारण, ठीक है। और निवारण में आपको लिख देना है अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है जिससे प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से बन पाता है। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। अब अगला हम लोग पढ़ते हैं, दूसरा दोष है दूर। कौन सा दोष है भैया, दूर है, दूर, दूर कर देंगे तुम्हें, दूर दृष्टि दोष पढ़ेंगे, दूर दृष्टि दोष कहेंगे, आज खत्म कर देना, बिल्कुल बिल्कुल 7 नंबर आपका कंफर्म है। दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष ऊपर बताया गया। दूर दृष्टि दोष क्या है, तो दूर है, दूर, ऊ की मात्रा आ रही है, ऊ मतलब उर ना, उर, ठीक है। तो ऊ से याद रखना है, यहाँ ऊ की मात्रा है, उत्तल लेंस, क्या याद रखना है, उत्तल लेंस। दूर दृष्टि दोष में किसका प्रयोग किया जाता है, निवारण के लिए उत्तल, यह याद करने की तरीका है, ठीक है। तो देखिए पहले हम कारण बताएंगे। कारण दूर दृष्टि दोष समझ में आया, जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं, दूर की वस्तु क्या होती है, अस्पष्ट दिखाई पड़ती है, और निकट की अस्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती, ठीक है। दूर की स्पष्ट दिखाई पड़ती है, निकट की अस्पष्ट। ऐसा दोष जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ती है, निकट की स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती, उसे दूर दृष्टि दोष कहा जाता है। कारण में समझिएगा, नेत्र गोलक चपटा हो जाता है, ऐसे बना दीजिए पहले, यहाँ पर नेत्र गोलक है, नेत्र गोलक चपटा हो जाता है, इस आकार का हो जाता है। तो जो प्रकाश किरणें आती हैं वो सीधा अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती हैं, ये बाहर जो है रेटिना के बाहर एक दूसरे को क्या होती है, मिलती है। रेटिना के कहाँ, तो कहेंगे बाहर जो है, यहीं से डायरेक्ट आपका चिन्ह बनेगा, ठीक है। नेत्र लेंस के बाहर एक दूसरे को क्या होती है, मिलती है, ठीक है। नेत्र क्यों, कारण क्या है, तो कहेंगे नेत्र गोलक चपटा, नेत्र गोलक चपटा हो जाता है, जिससे फोकस दूरी बढ़ जाती है और वक्रता त्रिज्या घट जाती है। क्लियर बाबू, क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। कारण हो गया। निवारण, निवारण क्या है, निवारण क्या है, तो निवारण कहेंगे इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऊ से उत्तल लेंस, निवारण में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो सिंपल सा हम लोग बनाएंगे, यहाँ पर ये आपका नेत्र गोलक है, चित्र थोड़ा बाबू सही नहीं बना है, उससे परेशान होती है। यहाँ से जो प्रकाश किरण आएगी ये जाएगी अपवर्तन के पश्चात सीधा, पहले क्या लगा देना है, उत्तल लेंस यहाँ आपको लगा देना है, ठीक है। पहले उत्तल लेंस लगा देना है, तो जो प्रकाश किरणें जाएंगी अपवर्तन के पश्चात क्या होंगी, सीधा एक दूसरे को रेटिना पर जो है मिल जाएंगी, जिससे हमारा दोष जो है खत्म हो जाएगा और हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई पढ़ने लगेगी। थोड़ा बढ़ा के लिख देना, नहीं पता लगे भैया, और हमें पता है आप लोग बढ़ा चढ़ा के लिखने में बहुत आगे होंगे, ठीक है। हाँ चलिए, नेत्र यहाँ पर क्या किया जाता है, नेत्र गोलक के सामने उत्तल लेंस रख दिया जाता है, जिससे
जो प्रतिबिंब बनता है सीधा जाके रेटिना बनता है और हमें स्पष्ट रूप से वस्तु दिखाई पड़ने लगती है। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी बाबू। चलिए ये आपका दोष खत्म हो गया, दोष को मुक्त करो। अब चलिए हम लोग आगे थोड़ा सा कर लेते हैं, आगे पढ़ लेते हैं बाबू। है तो अगला क्या है हमारा, ज्यादा बड़ा नहीं पढ़ाया गया है भैया, वीडियो आप पूरा देखा करें। ये गलत बातें है ना, किच से उसी में कर देते हो, किच से पूरा देखो, मजा आ जाएगा वीडियो। ठीक है? हाँ, आप लोग ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, उसके बाद ध्यान